हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 36 तक का जो वीडियो है पहले ही अपलोड कर दिया है। जैसा कि आप सभी लोग को पता लग गया होगा, हम आपको 100+ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में डिफरेंट टेट एग्जाम में किस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 में मैथ के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। 100 क्वेश्चन आपके लिए बिलीव करिए सफिशियंट रहेंगे। ओके। और जैसे कि देखो, हमें आता सब कुछ है, बट एक ज़रूरत है एक अच्छे से रिवीजन की, वो आप हमारे साथ यहाँ पे मिलके कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सीटेट 2024 जनवरी में जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, वहाँ से हमने ये क्वेश्चन पिक किया। डिस्टेप बदल बदल कर ये सीटेट में 2022 में भी, 21 में भी, साथ साथ यूपी टेट में और यू टेट में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पे एक नए क्वेश्चन आपको पेपर 1 और 2 में देखने को आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन 37 की। देखो, भले ही मुझे यहाँ पे समझाने में टाइम लग सकता है, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बिलीव करिए ऐसे क्वेश्चंस को आप काफ़ी कम समय में एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 बोला गया है, दो संपूरक कोणों का जो अंतर है वो 20 है। यदि इनमें से छोटा कोण P है तो 3P-50 का जो वैल्यू रहेगा वो आपका क्या आएगा। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिख रखा, आप चाहे जैसे इसको रीड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, उसको भी मैं रीड कर दे रहा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री इफ द स्मॉलर ऑफ दिस एंगल इज पी एंड द वैल्यू ऑफ 3P माइनस का 50 इज। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसा मैंने बोला, सीट है 2024 से ये क्वेश्चन पिक किया है हमने। ओके, सुनाओ। अब स्मॉलेस्ट एंगल जो दे रखा है वो आपको दे रखा है पी। आपको स्मॉलेस्ट एंगल आपको पी लिख लेना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट को मैंने ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है और पी वो एंगल दे रखा है। सप्लीमेंट्री जब एंगल की हम बात करते हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो आपका सम रहता है वो आपका कितना आपका रहता है, 180 डिग्री रहता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री की यहाँ पे आप बात करता वो यानी कि पूरक की, तो हम यहाँ पे संपूरक बोला गया। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है आपका वो 180 के इक्वल होता है। तो स्मॉलेस्ट एंगल आपका पी हो गया और आपका जो लार्जेस्ट एंगल होगा वो 180 से माइनस करके हम यहाँ पे निकालेंगे। तो वो हो जाएगा आपका 180 माइनस का पी। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री की आपकी बात करता तो 90 हम यहाँ पे यूज़ करते। ओके नाउ, अब देखो क्वेश्चन में बोला गया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल जोन का जो डिफरेंस है वो आपका कितना दे रखा है, 20। तो हम लिखेंगे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट एंगल जो रहेगा वो आपका 20 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। लार्जेस्ट के प्लेस पे आपको लिखना है 180 माइनस का पी। ओके, माइनस स्मॉलेस्ट हमारा पी है और इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट इजीली 180 माइनस का 2P इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। सो नाउ वी कैन सिंप्लीफाई इस 2P को मैं लेके जाऊंगा राइट हैंड पर और 20 को लेके आऊंगा मैं लेफ्ट हैंड पर। सो नाउ दिस इक्वेशन विल बिकम 180 डिग्री माइनस का 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 2P आपका यहाँ पे हो जाएगा। आसानी से इसको सिंप्लीफाई यहाँ से किया जा सकता है। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 2P इज इक्वल टू 160 डिग्री। ओके, यहाँ आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो नाउ P का वैल्यू आपका यहाँ पे 160/2 यानी कि 80 डिग्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो P इज इक्वल टू आपका आ गया 80 डिग्री। P जो है वो आपका स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट की अगर वैल्यू पूछता तो ऑप्शन में 80 को हम टिक कर देते, बट आपसे यहाँ पे वैल्यू पूछा गया 3P माइनस का 50 का। तो इजीली हम यहाँ पे वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वैल्यू पूछा गया आपका 3P माइनस का 50 डिग्री का, और यहाँ पे बस आपको P का वैल्यू आपको रिप्लेस यहाँ पे आप करना है 3 × 80 माइनस का 50 डिग्री। सो ये हो गया आपका 240 डिग्री। 240 माइनस का 50 दिस इज इक्वल्स टू 190 यानी कि 190 डिग्री। जो ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में आपसे लार्जेस्ट पूछता तो हम लिखते 180 माइनस का P यानी कि 80। तो लार्जेस्ट एंगल आपका 100 होता, स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो वो 80 होता। बट क्वेश्चन में आपसे वर्ड प्रॉब्लम में 3P माइनस 50 का यहाँ पे मान आपसे पूछा गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।